हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान। आज अपन बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है, डज नॉट स्टोर इन बॉडी। वाटर सोल्यूबल विटामिन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। इसके अलावा फैट सोल्यूबल विटामिन और है, जैसे कि A, D, E, K। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट सोल्यूबल है। फैट के अंदर घुलनशील विटामिन है A, D, E, K। विटामिन B9 के बारे में अपन आगे बात करते हैं। तो इम्प्रूव द मिल्क प्रोडक्शन व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग। ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है विटामिन B9। और गिव्स बेबीज एंड चिल्ड्रन इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है या इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। नेसेसरी टू द प्रोडक्शन ऑफ DNA एंड RNA। ये DNA एंड RNA के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। DNA एंड RNA के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है विटामिन B9 फॉलिक एसिड। इसके साथ ही फॉलिक एसिड ट्रांसफॉर्म्ड इन द बॉडी एज कोएंजाइम टेट्राहाइड्रोफोलेट। फॉलिक एसिड ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है बॉडी के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफॉर्म्ड होता है? कोएंजाइम में। कोएंजाइम में बदल जाता है। कोएंजाइम का नाम है टेट्राहाइड्रोफोलेट। विटामिन B9 बॉडी के अंदर कोएंजाइम में बदल जाता है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोफोलेट। इट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। शॉर्टेज ऑफ विटामिन B9। विटामिन B9 फॉलिक एसिड के शॉर्टेज कौन कौन से हैं? क्या खाने चाहिए हमें जिससे विटामिन B9 फॉलिक एसिड हमारे शरीर को मिले? अगर हमारे अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमें खाने चाहिए? जैसे कि लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां। हरे पत्तेदार सब्जियों में हमेशा फॉलिक एसिड मिलता है। आयरन के साथ ही हमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है इसके अंदर। लीवर के अंदर भी फॉलिक एसिड पाया जाता है। किडनी से भी हमें फॉलिक एसिड विटामिन B9 मिलता है। पल्सेज, दालें, जो भी दालें हैं उसके अंदर भी फॉलिक एसिड पाया जाता है। और नट्स जैसे बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह, इसके अंदर भी फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एग्स, अंडे में भी विटामिन B9 फॉलिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज से भी हमें विटामिन B9 फॉलिक एसिड प्राप्त होता है। व्हीट जम्स, गेहूं, दलिया वगैरह, इनसे भी हमें विटामिन B9 प्राप्त होता है। और बनानाज, केलों से भी हमें विटामिन B9 प्राप्त होता है फॉलिक एसिड। ब्रेड के अंदर भी विटामिन B9 पाया जाता है। और राइस, चावल के अंदर भी हमें विटामिन B9 फॉलिक एसिड पाया जाता है। और फॉलिक एसिड मेनली प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा विटामिन है विटामिन B9 फॉलिक एसिड, जिसके हम आगे चर्चा करेंगे, जिसको आपने टैगलाइन पे देख लिया होगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B9 फॉलिक एसिड की अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। अगर विटामिन B9 फॉलिक एसिड की अगर कमी हो जाती है तो पेशेंट में एनीमिया देखने को मिल सकता है, यानी कि खून की कमी, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा के अंदर कमी हो जाती है,
से एनीमिया बोलते हैं। और ये मेनली प्रेगनेंसी के अंदर भी देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो उसके अंदर एनीमिया अपने को देखने को मिल सकता है। और पेशेंट में डेमेंशिया भी देखने को मिल सकता है। विटामिन B9 की अगर कमी हो जाए तो डेमेंशिया देखने को मिल सकता है। इसके अंदर पेशेंट बार बार चीज़ों को भूलता है। इसको क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम। डेमेंशिया को क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इट्स अ डिफिशियंसी ड्यूरिंग अर्ली ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। अगर अर्ली ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फिटस। फिटस के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका जो फिटस है, बच्चा है, उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाए अर्ली ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू की प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के अंदर अगर विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये फिटस की प्रॉब्लम, इससे फिटस को के अंदर डिफॉर्मिटी पाई जाती है। उसके अंदर अपन थोड़ा सा बात करेंगे क्या होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसके बारे में अपन संक्षिप्त में कुछ जानेंगे। न्यूरल ट्यूब मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो से मिलकर बनी होती है। दोनों को अपन न्यूरल ट्यूब बोल देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, इन्हीं को ही अपन न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। फिटस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों प्रेगनेंसी के 28वें दिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों क्लोज हो जाते हैं, दोनों बन के क्लोज हो जाते हैं। अगर 28वें दिन भी अगर क्लोज नहीं हो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो उस कंडीशन को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोल देते हैं। प्रेगनेंसी के 28वें दिन के बाद भी अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों क्लोज नहीं हो पाते हैं तो उस कंडीशन को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोल सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर ब्रेन के अंदर जो डिफेक्ट पाया जाता है, ब्रेन के अंदर अगर ब्रेन अगर क्लोज नहीं हो पाए तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं एनिनसेफेली। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ब्रेन क्लोज नहीं हो पाता है या ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं एनिनसेफेली। अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर रीढ़ की हड्डी कवर नहीं हो पाए तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं स्पाइना बाइफिडा, जो कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। जो अगर ब्रेन कवर नहीं हो पाए उस कंडीशन को अपन बोल देते हैं एनिनसेफेली। और अगर स्पाइनल कॉर्ड क्लोज नहीं हो पाए तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं स्पाइना बाइफिडा। तो इससे बचने के लिए हमें प्रेग्नेंट लेडी को क्या सलाह देनी चाहिए? एक तो प्रेग्नेंट लेडी को हमें सलाह देनी चाहिए कि जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो उससे लगभग 1 महीने पहले वो फॉलिक एसिड की टेबलेट लेना स्टार्ट कर दे। फॉलिक एसिड की टेबलेट 1 मंथ पहले ही फॉलिक एसिड की टेबलेट लेना स्टार्ट कर दे। और फॉलिक एसिड से जिनके अंदर पाया जाता है जैसे किडनी, लीवर हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, ऐसी सब्जियां उनको खानी चाहिए जिससे उसके अंदर फॉलिक एसिड की कमी ना हो और प्रेगनेंसी के अंदर इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े फिटस को, जिनको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B9 फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? हेल्दी अडल्ट को
फॉलिक एसिड विटामिन B9 100 माइक्रोग्राम लेना चाहिए एक दिन के अंदर, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए, और चिल्ड्रेन बच्चे को 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए। तो ये था विटामिन B9 फॉलिक एसिड। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।